आपको मालूम है कि आप एक 100 एकड़ की जमीन केवल 10 लाख रुपए में पूरी तरीके से फेंस कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल बांटिया और मैं जस्ट फेंस का एक को फाउंडर हूं। और हर महीने हमारे पास में हजारों कॉल्स आते हैं और जो पहला क्वेश्चन हर कोई पूछता है कि 1 एकड़ को फेंस करने का क्या कॉस्ट आएगा। तो इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में सारा डिटेल्स देंगे और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो के एंड तक आप पूरी तरीके से आपके प्रॉपर्टी को लेकर के आप पूरा कैलकुलेशन कर पाएंगे कि आपका फेंसिंग कॉस्ट क्या आने वाला है। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि अपना जो प्रॉपर्टी है उसका बाउंड्री लेंथ हम कैसे निकालें। दूसरा चीज़ जो हम करेंगे कि जो फेंस मटेरियल है उसका कॉस्टिंग अपने कैसे निकालें। तीसरा चीज़ है कि जो फेंसिंग का जो इंस्टॉलेशन का जो कॉस्ट होता है उसे हम कैसे कैलकुलेट करें। और चौथा चीज़ जो है कि क्या कोई और भी फैक्टर्स है जिन्हें हमें मन में रखना चाहिए फेंसिंग करते समय। तो चलिए चालू होते हैं कि कैसे हम अपने प्रॉपर्टी के बाउंड्री लेंथ को हम निकालें। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बाउंड्री लेंथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पर ही आपका फेंसिंग कॉस्ट है वो डिटरमाइन होता है। अब जब बाउंड्री लेंथ हमें कैलकुलेट करना होता है तो वो हम उसे 3 तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तरीका है कि अगर आपके पास आपके प्रॉपर्टी का अगर जीपीएस लोकेशन हो तो आप उसे गूगल पे डालें और अगर आप उसे राइट क्लिक करेंगे उस लोकेशन पर तब आपको एक ऑप्शन आएगा बोल करके मेजर डिस्टेंस। अब आपको केवल आपके प्रॉपर्टी के जो 4 कॉर्नर्स हैं या जितने भी कॉर्नर्स हैं उनको अगर आप सिर्फ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका पूरा प्रॉपर्टी का जो बाउंड्री लेंथ है गूगल अपने आप ही कैलकुलेट कर देता है। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग टूल है। इस तरीके से आपको आपका बाउंड्री लेंथ पता चल सकता है। पर ऐसे कई दोस्त ऐसे भी हैं जिनके पास में उनका गूगल लोकेशन प्रॉपर्टी का नहीं है। हो सकता है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या उनको क्लैरिटी नहीं हो कि एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आप जा कर के अपना प्रॉपर्टी जो डॉक्यूमेंट है उसे लाएं। उसके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे कि बाउंड्री डिटेल्स लिखे होंगे और एक बाउंड्री का मैप भी होगा। तो उस मैप को आप देखेंगे तो आपको सिर्फ जो कॉर्नर्स हैं हर बाउंड्री लाइन को आपको मिलाना है। आप जैसे उसे मिलाएंगे तो आपको आपके प्रॉपर्टी का पूरा बाउंड्री लेंथ आपको मिल जाएगा। अगर हम माने कि आपके पास में आपका प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट भी नहीं है और गूगल जीपीएस लोकेशन भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। तो आपके पास में अगला जो विकल्प है, आप जाइए हमारे वेबसाइट पे जो है www.justfence.in। ये दुनिया का एकमात्र वेबसाइट है जहां पर आपको बाउंड्री कैलकुलेटर मिलेगा। तो आपको केवल एक ही चीज़ करना है, इसमें आपको सिर्फ आपके प्रॉपर्टी का क्या साइज़ है, कितने एकड़ का प्रॉपर्टी है या कितने स्क्वायर फीट का है, आपको सिर्फ ये जो है आपको इनपुट करना है। आप जैसे इसे इनपुट करेंगे तो ये आपको एक अप्रॉक्सीमेट बाउंड्री लेंथ दे देगा। ये प्लीज़ ध्यान में रखें कि ये जो है ये एक अप्रॉक्सीमेट बाउंड्री लेंथ है, ये एक प्रॉपर बाउंड्री लेंथ नहीं है, बट ये मोर देन अपने लिए सफिशिएंट है अपने को एक रफ एस्टिमेट निकालने के लिए। और एक और चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है ये चीज़ ध्यान में रखने का कि कभी भी एक जो प्रॉपर्टी का जो बाउंड्री लेंथ है वो अपने एरिया के हिसाब से नहीं निकाल सकते। जैसे अगर आप ये एग्जांपल देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 तरह के प्रॉपर्टीज़ हैं। एक है परफेक्ट स्क्वायर, एक है शॉर्ट रेक्टेंगल और एक है लॉन्ग रेक्टेंगल। और ये तीनों जो प्रॉपर्टी है तीनों हैं 1 एकड़ के। पर जैसे आप देख सकते हैं कि इनका जो बाउंड्री लेंथ है बहुत ही अलग है। जो बाउंड्री लेंथ है वो आपके प्रॉपर्टी शेप पर भी डिपेंड करता है कि क्या वो होने वाला है। और सबसे बड़ा मिस्टेक, जो सबसे कॉमन मिस्टेक ऑलमोस्ट हर कोई जो करता है वो ये है कि जैसे ही आपको 1 एकड़ का कॉस्ट पता चलता है तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो 1 एकड़ के कॉस्ट को वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि अगर मेरा 10 एकड़ है तो मैं उसे 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये एकदम ही गलत चीज़ है। जैसे आप इस टेबल में देख सकते हैं 1 एकड़ रफली अराउंड 1000 फीट आता है। और अगर आप देखेंगे कि 10 एकड़ तो अपने को लगेगा कि 10 एकड़ तो 10,000 फीट होना चाहिए, पर जैसे आप देख सकते हैं टेबल में 10 एकड़ जो है केवल 4,000 फीट होता है। तो जैसे जैसे प्रॉपर्टी का साइज बढ़ता है जो बाउंड्री लेंथ है सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता है। सो इस तरीके से आप आपका बाउंड्री लेंथ को गेज कर सकते हैं।
हम चलते हैं अगले सेक्शन पे, जो है कि हम फेंस मटेरियल का कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे करें। तो कॉस्ट कैलकुलेशन करने से पहले ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें जानना ज़रूरी है कि हमारे प्रॉपर्टी के लिए सबसे एप्ट या सबसे परफेक्ट फेंस मटेरियल कौन सा है। तो फेंस मटेरियल तरह तरह के आते हैं, जैसे बार्ब्ड वायर हो गया, चेन लिंक हो गई, इलेक्ट्रिक फेंस हो गई, प्रीकास्ट वॉल हो गया, तरह तरह के फेंस मटेरियल आते हैं। तो उसे कौन सा मटेरियल कौन सा राइट है अपने प्रॉपर्टी के लिए, तो वो डिपेंड करता है कि आपके फेंसिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है। जैसे अगर आपके पास में खाली ज़मीन है तो और आप वहाँ पे ना तो आप कल्टीवेशन कर रहे ना आपको मतलब कंस्ट्रक्शन करने का अगर आपको प्लान है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक प्लेन डिमार्केशन करना है। तो जब आपको सिर्फ एक डिमार्केशन करना है तो वहाँ पर जो बार्ब्ड वायर मटेरियल है वो काफ़ी है। उसी तरह अगर आपको एग्रीकल्चरल लैंड अगर आपको एग्रीकल्चरल लैंड में अगर आपको फेंसिंग करनी है तो आपको अगेन आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो उस हिसाब से आपको फेंसिंग मटेरियल करना पड़ेगा। एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे दूसरे एक वीडियो में। इस वीडियो में हम करते हैं फेंस मटेरियल का कॉस्ट कैलकुलेशन जो एक खाली ज़मीन है उसके लिए। तो सबसे पहले अभी अगर हमें करना है, जैसे बार्ब्ड वायर लगाना है, तो अपने को लेना होगा पहले बाउंड्री लेंथ। फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन अपने अज्यूम करते हैं कि अपने को 1 एकड़ लेना है। जैसे हमने देखा बाउंड्री कैलकुलेटर से 1 एकड़ जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है 1000 रनिंग फीट आता है। तो अब वो जो 1000 रनिंग फीट है उसमें अगर आपको सिर्फ एक प्लेन डिमार्केशन करना है तो वहाँ पर एक 4 लाइन बार्ब्ड वायर का बहुत ही काफ़ी है। अब तो आपका कैलकुलेशन होगा 1000 इंटू 4 लाइन्स, तो अराउंड 4000 रनिंग फीट का आपको बार्ब्ड वायर मटीरियल चाहिएगा। और बार्ब्ड वायर आप देखें तो बहुत सारे क्वालिटीज़ में आते हैं। एक बहुत ही आप देखेंगे तो कम कोटिंग वाला बार्ब्ड वायर से लेकर के बहुत ही अधिकतर कोटिंग, एक 275 GSM के भी कोटिंग के माल आते हैं, जिससे आपका लाइफ वेरी करता है। और हर प्रोडक्ट का जो आप देखेंगे कि जो रेट होता है वो अलग होता है, जो आप इस चार्ट में देख सकते हैं। तो इस यहाँ से आप बार्ब्ड वायर का कॉस्ट निकाल करके 4000 रनिंग फीट के लिए आप निकालिए। फिर उसके बाद में जो अगला चीज़ आपको जो कैलकुलेट करना होगा वो होगा कि फेंस पोल का कैलकुलेशन। अब फेंस पोल कैसे, अब जो स्टैंडर्ड फेंस पोल का जो डिस्टेंस है वो होता है 10 फीट या 3 मीटर। तो अब जैसे अपनी जो प्रॉपर्टी है वो अगर 1 एकड़ की है 1000 रनिंग फीट, तो अपने उसको 1000 डिवाइडेड बाय 10 किए, जैसे अपने किए तो अपने को 100 पिलर चाहिएंगे। बट एक और चीज़ ध्यान रखने का है कि आपको इसे सपोर्टिंग पिलर भी देना होगा। तो सपोर्टिंग पिलर कहाँ देते हैं, तो हर कोने में 2 सपोर्टिंग पिलर आता है। अगर 4 कोने हुए तो वहाँ पे 2 आएंगे, और हर 8वें पिलर पर आपको 2 सपोर्ट पोल देना होता है। तो उस कैलकुलेशन से अगर आप करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको एक 35 सपोर्ट पिलर्स चाहिएगा। तो आपको जो टोटल जो नंबर ऑफ पिलर्स है 135 पिलर्स आपको चाहिएंगे। अब जो फेंस पोल का जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि आप क्या मटेरियल ले रहे हैं। जैसे आप एक स्टोन का भी ले सकते हैं, सीमेंट का पिलर आप ले सकते हैं, आप स्टील का ले सकते हैं, और अभी जो सबसे लेटेस्ट मटेरियल आया वो है फाइबर ग्लास, उसका भी आप फेंस पोल ले सकते हैं। और उसका अगर आप रेट देखेंगे तो इस टेबल में है, यहाँ से आप रेट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे फाइनल पड़ाव पे, वो है कि फेंसिंग का इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या आएगा। तो जो फेंसिंग इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्किल्ड लेबर का। ये स्किल्ड लेबर कौन है, ये स्किल्ड लेबर हैं जो सदियों से फेंसिंग करते आ रहे हैं, और इनका जो आप एक कॉस्ट देखेंगे वो वेरी करेगा आप किस प्रांत में इंडिया के उस पर डिपेंड करते हुए, वो आपको वेरी करेगा 20 रुपया रनिंग फीट से लेकर के 40 रुपया रनिंग फीट के रेंज में आएगा। अभी कुछ भाइयों को लग सकता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, खर्चा हो सकता है हमारे प्रॉपर्टी के लिए। तो अगर आपको और पैसा बचाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अनस्किल्ड लेबर को एक डेली वेजेस पे भी ले सकते हैं। भारत के कुछ प्रांत में आपको 500-600 रुपया दिन में भी आपको लेबर्स मिल जाते हैं। आप किसी एक सुपरवाइज़र को रख करके उनसे आप पूरा काम निकलवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो लेबर कॉस्ट है उसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो फेंसिंग इंस्टॉलेशन के बाद में अगर आप देखें तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर आपको ध्यान में रखना चाहिए।
जैसे फॉर एग्जांपल कि साइट क्लीनिंग चार्जेस क्या है और साइट सर्विंग चार्जेस, वहाँ पे जो लेबर हैं उनके खाने का रहने का। तो ऐसे आप देखेंगे कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको ख्याल में रखना चाहिए। इस टेबल में अगर आप देखेंगे तो आपको सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन सारे फैक्टर्स को एक एक करके आप देखिए कि क्या क्या आपके प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल है। तो हम इन सारी चीज़ को अगर एक साथ अगर हम लेकर के आए तो हमारा जो फाइनल कॉस्ट जो आता है कैलकुलेशन, वो इस तरीके से आएगा। जैसे 1 एकड़ का आप देखेंगे तो इसका रेंज आएगा एक 50,000 रुपया से लेकर के 2 लाख, और अगर आप एक 100 एकड़ लेंगे तो ये इसका रेंज आएगा 8 लाख रुपया से लेकर के 20 लाख। अब कुछ भाई लोग सोच रहे होंगे कि 8 लाख और 20 लाख मतलब ये तो दोनों ही मतलब इतना डिफरेंस क्यों? ये इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि क्या स्टैंडर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। कि जैसे हमने डिस्कस किया कि क्या आप स्किल्ड लेबर यूज़ कर रहे हैं या अनस्किल्ड यूज़ कर रहे हैं, आप किस टाइप का फेंस पोल यूज़ कर रहे हैं, आप सीमेंट का यूज़ कर रहे हैं या फाइबर ग्लास का यूज़ कर रहे हैं, या आप सॉइल कंडीशंस क्या है वहाँ पे, आप पोल टू पोल स्पेसिंग क्या कर रहे हैं, आप ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। तो आप ये सारे वेरिएशंस को अगर आप ले, इसलिए ये वेरिएशन आ सकता है। अब आप लोग कई जन ये कर रहे होंगे तो ये वेरिएशन तो बहुत ज़्यादा है, इससे तो हमें हमारा फाइनल कॉस्ट पर एकड़ कैलकुलेशन नहीं मिलेगा। आप एकदम सही सोच रहे हैं। इसीलिए आपको मदद करने के लिए हम आपके साथ में एक लिंक शेयर कर रहे हैं। ये जो लिंक है, इस शीट का नाम है फेंसिंग कॉस्ट कैलकुलेटर। जैसे आप देख सकते हैं इस शीट में आपको सिर्फ इनपुट करना है। आपको केवल इनपुट करना है कि आपका बाउंड्री लेंथ क्या है, आपको कितने मतलब क्या स्पेसिंग आप पोल का रखने वाले, क्या हाइट आप करने वाले, एवरीथिंग ये जो स्प्रेडशीट है पूरा आपको कैलकुलेट करेगा और मिनटों में आपको पूरा आपकी प्रॉपर्टी का फेंसिंग कॉस्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप आपके पूरे प्रॉपर्टी का फेंसिंग कॉस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे साइड से जो एक्सप्लेनेशन। आई होप ये जो कंटेंट है आपको थोड़ा यूज़फुल लगा। आप एक और चीज़ जो कर सकते हैं कि इस वीडियो के कमेंट्स में आप आपके प्रांत में क्या लोकल कॉस्ट चल रहा है, हो सके फेंस मटेरियल या फेंस पोल, उसे आप ज़रूर आप कमेंट्स में डालें, ताकि आप हमारे जो दूसरे भाई लोग हैं उनको भी एक आइडिया लगे कि मतलब क्या रेट्स इंडिया के अलग अलग प्रांतों में चल रहा है। और इस वीडियो को भी आप सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा और कंटेंट हम आपके लिए ला सके। और जस्ट फेंस में हमारा एक ही लक्ष्य है, हमने इस कंपनी को एक ही लक्ष्य से चालू किया कि कैसे हमारे देश में आज लाखों हज़ारों लोग हैं जिनके पास में प्रॉपर्टीज़ है पर कोई भी उन्हें गाइड करने वाला नहीं है फेंसिंग को लेकर के। तो आप हमें फील फ्री करें टू रीच आउट, ताकि हम आपको गाइड कर सके आपके फेंसिंग को, आपके प्रॉपर्टी को फेंस करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मेरा नाम है कुणाल। Please don't forget to like and subscribe to this video. Thank you so much.